भावेंद्रिया अनंत है। क्यों? क्योंकि भावना चित्त की परत है और सभी जानते हैं कि चित्त में सीमाएं नहीं होती। खुद के भाव, ये शब्द, ये वाक्य, खुद का भाव पूरी तरह गलत है। इसमें कुछ नहीं होता, मेरा कुछ भी नहीं है, न मैं हूं न मेरा कुछ है। उस चित्त में एक घेरा है उस स्मृति का, जो कि ये जीव कहता है मैं हूं या मेरा है, और वो उस परत के संरक्षण में काम आता है। बस इसको हम कहते हैं अहम भाव। तो केवल अहम के कह देने से कि ये मेरी भावना है, वो मेरी नहीं हो जाती, वो तो आकर जाती है अपने आप। भावनाएं अपने आप ही आती हैं और अपने आप ही जाती हैं, वो अपने आप ही कर्म करवा देती हैं मनो शरीर से। इसमें किसी का कुछ भी नहीं है, ये हमारा अपरोक्ष अनुभव है। तो भावेंद्रिया केवल मेरा ही अनुभव पकड़ती है, ऐसा है क्या? नहीं। इस जीव के जीवंत रहने के लिए जो भी आवश्यक है वो पकड़ती है। इस तरह से इस संपूर्ण विश्व चित्त में जो भी चल रहा है वो पकड़ सकती है। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि वो जीव रहेगा नहीं। अगर सारे के सारे भाव उसने उससे प्रभावित होना शुरू कर दिया तो वो बचेगा नहीं, वो जीव ज्यादा दिन। इसलिए प्रकृति ने एक सीमा बना दी है, वो सीमा भी मिथ्या है, इसलिए उसकी कोई सीमा नहीं है। जो संवेदनशील है वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, ये प्राकृतिक सीमाएं या तो बढ़ जाती है या तो टूट जाती है, और तब ये ज्ञान होता है कि किसी भी इंद्रिय की सीमा नहीं है। क्योंकि चित्त जो है पराभौतिक परमानसिक, उसका कोई स्थान नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई काल नहीं। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, कोई भी स्थान, कोई भी लोग किसी के भी ज्ञान में आ सकता है। ऐसे लोग बहुत पहुंचे हुए होते हैं, बहुत सिद्ध पुरुष कहे जाते हैं। जिनकी आध्यात्मिक प्रगति हो गई, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इसी कारण हम जानते हैं कि विश्वचित्त अभी है, यहाँ है, और ये मनुष्य उसका छोटा सा भाग है। छोटा होते हुए भी अलग नहीं है। जैसे सागर में पानी की बूंद है, वो सागर से अलग नहीं है, उन बूंदों से ही तो सागर बना है। इस तरह से सभी जीवों के व्यक्तिगत चित्तों से ही विश्व चित्त बना है। और इसमें एक नियम काम में आता है जिसको हम कहते हैं तारतम्य नियम, रेजोनेंस, कि आपको वही भावनाएं, वही विचार पकड़ में आएंगे जो आपके जैसे मिलते जुलते हैं। ये नियम बड़ा काम का है, क्योंकि हमने इसको कर्षण का नियम कहा है। एक ही चीज है। क्यों काम का है? क्योंकि इसी से आपका मनुष्य जन्म निर्धारित होता है, कहाँ पर जन्म होगा। ऐसी कई चीजें इसी नियम से निर्धारित होती है। क्या भावनाएं पकड़ेंगे आप लोगों की, क्या विचार पकड़ पाएंगे, किससे प्रेम होगा, किससे घृणा होगी, किससे शादी होगी, आप क्या वस्तु खरीदते हैं, क्या पसंद नापसंद है, क्या वासनाएं हैं, ये सब ये नियम निर्धारित करता है। जिसने ये नियम जान लिया वो इस नियम के परे जा सकता है, मुक्त हो सकता है उससे। अभी आपका जो जीवन है, उसकी जो कहानी है, आपकी स्वयं कथा, आत्मकथा, उसमें आप इतने लिप्त है कि और किसी को पता ही नहीं चलता। तो तंत्र बोधि के जो छोटे छोटे लेख हैं, उसमें एक लेख दिया गया है जिसमें आप तंत्र साधना के द्वारा दूसरों के भाव जानने की कला विकसित कर सकते हैं, सिद्धि पा सकते हैं। लेकिन उसका प्रभाव क्या होगा? आपके भाव आपके नहीं रहेंगे। जो एक माया रची गई है कि ये मेरी भावनाएं हैं, ये मेरे विचार है, वो भी चले जाएगा। फिर यदि आप दूसरों का जानने का प्रयास करेंगे, अभी इस समय जबकि आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई है, प्राकृतिक नहीं है वो तब भी संभव है। लेकिन फिर आपको अपने सीमाओं से हाथ धोना पड़ेगा। यानी फिर मेरा कुछ नहीं रह जाएगा, जो कि पहले से ही है। मेरा वैसे भी कुछ भी नहीं है, ना मैं हूं ना मेरा है। संपूर्ण चित्त मेरा है, आप कह सकते हैं। ये कुछ भी मेरा नहीं। तो बहुत सारी सिद्धियां इंद्रियों पर आधारित है, क्योंकि जगत भी चित्त की परत है। इसलिए जगत में जहां कहीं भी कुछ भी हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे देखा जा सकता है। दूरदृष्टि हम कहते हैं। किसी भी काल में क्या हुआ क्या नहीं, अभी यहाँ बैठे बैठे पता किया जा सकता है। ये ज्योतिष का आधार है। इस तरह से कई जो सिद्धियां हैं वो इंद्रियों की क्षमता को बढ़ाने पर मिल जाती है, या इंद्रियों की सीमा तोड़ने पर मिल जाती है। और जो इसको अप्राकृतिक रूप से करते हैं, जैसे तंत्र साधना से आदि, उनके पागल खाने पहुंचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।